नमस्कार दोस्तों। दुनिया के 199 देशों में जी हाँ अपना अपना उनका खुद का एक संविधान है। किसी के पास लिखित संविधान और किसी के पास अलिखित संविधान है। उस संविधान के हिसाब से वो अपने देश में जो कार्य होते हैं उनको एक बहुत ही तरीके से जी हाँ संपन्न करते हैं, अपने देश का संचालन करते हैं उन सभी नियम कायदे कानून के अनुसार। बट लेकिन किंतु परंतु जी हाँ इस पर विवाद सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है। सोचिए इतना लंबे समय हो चुका है संविधान को बने हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जी हाँ वर्तमान समय के अंदर संविधान हाथ में लेकर के लगातार दोषारोपण का सिलसिला पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा है। सो गाइस, आप सभी जानते होंगे कि भारत के अंदर जो संविधान है वो देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। उसके अंग्रेजी भाषा संस्करण में 11,17,369 मतलब कि 1,70,359 शब्द हैं, जिसमें 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 106 बार हम लोग इसमें संविधान के अंदर मॉडिफिकेशन मतलब कि संशोधन हम इसमें कर चुके हैं। सोचिए फिर भी और अधिक आवश्यकता पड़ रही है हमारे देश के महान नेता को कि हाँ संविधान के साथ जी हाँ चेंजेस होने चाहिए, कुछ शब्दों को हटा करके इन शब्दों को ऐड करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक हमको समाधान नहीं मिल पाया और शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी 25 नवंबर को और दोस्तों जो अंत होगा इसका अंत होने वाला है शीतकालीन सत्र का 20 दिसंबर को। मात्र बस केवल 4 दिन और बचे हुए हैं। तब से लेकर के अब तक संसद के तमाम सत्र हंगामे की आहुति में सुहा हो रहे थे। जी हाँ, हर एक सत्र क्या हो रहा था, हर एक डे स्थगित स्थगित स्थगित, मतलब कि मुद्दों की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं पाई। अब दोस्तों वास्तविक रूप से ये हमारे विकसित भारत की तस्वीर थी या फिर दोस्तों अमृत काल में जी हाँ ये सब तो हमको एंजॉय करना पड़ेगा। जी हाँ, महंगाई को भी, बेरोजगारी को भी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार को भी और किसानों का सड़कों पर जो धरना है जी हाँ उनके ऊपर जो आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं उन सबको भी जी हाँ हम सबको क्या सहन करना पड़ेगा। आपका क्या विचार है, आप मुझे चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं जरा जो हमारे भारत का अन्नदाता है किसान, जी हाँ किसानों के बारे में। सो गाइस, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग करते हुए 10 माह से जी हाँ फरवरी मंथ से शंभू बॉर्डर पर डटे किसान बीते कल के दिन जी हाँ तीसरी बार भी दिल्ली कूच नहीं कर पाए। जी हाँ तीसरी बार उनके प्रयास को जी हाँ दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने विफल करने का प्रयास किया और पुलिस इसमें सफल भी रही। सो गाइस, दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हुआ था। जी हाँ निहत्था, वो भी पैदल, ठीक है, बिना ट्रैक्टर के। लेकिन हरियाणा पुलिस ने आगे बढ़ने से उनको रोक दिया। ध्यान रखिएगा कि वो एंटर कर रहे हैं दिल्ली में और इंटरफेयर कर रही है हरियाणा पुलिस। ये कहाँ का लॉजिक है, मुझको ये लॉजिक समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ लॉजिक पल्ले पड़ा हो तो आप मुझे चाहो तो बता सकते हो, राइट। देखिए दिल्ली पुलिस रोके तो बात पल्ले पड़ती हुई है कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस जो है अपनी बॉर्डर के अंदर आने से ठीक है अन्य लोगों को रोक सकती है, लेकिन पैदल, ध्यान रखिएगा, पैदल आप किसी को भी नहीं रोक सकते हो। कोई व्यक्ति अगर गाड़ी लेके आ रहा है, इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति साइकिल लेके भी अंदर हमारी राज्य के अंदर एंटर कर रहा है तो आप उसे रोक सकते हो, लेकिन पैदल पर ध्यान रखिएगा भारत के किसी भी राज्य में आप लोग बिंदास जा सकते हो। लेकिन केवल संख्या कितनी थी, 101 किसान थे। जी हाँ 1001 किसान नहीं थे कि एक बहुत बड़ी संख्या जाएगी दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ा तांडव हो सकता है, नहीं। वो शांतिपूर्वक दिल्ली में एंटर करना चाह रहे थे, लेकिन फाइनली सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए थे, ऊंचे ऊंचे बैरिकेड, मतलब कि बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। और बैरिकेडिंग के पास पहुंचे किसानों ने जाली तोड़ने की कोशिश की थी। जी हाँ एक फंदा फंसा करके उस पूरी की पूरी सीमेंट की दीवार होती है उसको खींचने का प्रयास करा गया था, लेकिन पुलिस वालों ने इन किसानों के ऊपर जी हाँ पानी की बौछार करी। जहाँ पर ध्यान रखिएगा जो शंभू बॉर्डर है जहाँ से दोस्तों ये लोग दिल्ली में एंटर करते हैं, वो जो हाईवे है उसके नीचे घग्गर नदी है और घग्गर नदी का पानी दोस्तों सच में बहुत 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 गंदा है। तो वहीं से पानी उठा करके वहीं पर इनके ऊपर क्या करा गया, पानी का फोर्स फेंका गया। सोचिए पानी की बौछार करी गई उस गंदे पानी की, और जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे हमारे किसान के ऊपर, हमारे अन्नदाता के ऊपर, वो आंसू गैस के गोले भी एक्सपायर थे। ध्यान रखिएगा 2023 की उसकी एक्सपायरी ईयर था, ठीक है। इस तरह के वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे। सोचिए कि हमारे अन्नदाताओं की आंखों के साथ, उनके लंग्स के साथ हम कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और गंदा पानी फेंक करके हम उनकी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों कहीं ना कहीं एमएसपी के माध्यम से हम कई साल पहले एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुके हैं इन किसानों के साथ। एमएसपी ध्यान रखिए प्रति क्विंटल के हिसाब से कितना रेट बढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। सोचिए ये प्रति क्विंटल का रेट है, प्रति किलो का रेट नहीं है जो इनको बढ़ा के दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर जी हाँ
इस संघर्ष में पुलिस और किसानों के बीच में जो संघर्ष कल हुआ, ये जो मतलब झड़प हुई थी, इसमें 17 किसान घायल हुए थे और दोपहर 2:30 बजे किसानों को वापस लौटना पड़ा। जी हाँ, हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये बोला है किसानों ने कि हम लोग शांतिपूर्वक अब ये आंदोलन करेंगे। जी हाँ, गांधीवादी जो हमारी मतलब कि तरीका है, हम उसको अपनाते हुए इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जी हाँ, इससे पहले 6 तारीख और 8 तारीख को, जी हाँ, इसी महीने के 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को भी किसानों का दिल्ली कूच का प्रयास विफल हो चुका था। और शनिवार को प्रदर्शन के दौरान, जी हाँ, लुधियाना का एक किसान है जिसका नाम है जोध सिंह, ठीक है, उसका नाम क्या है, जोध सिंह ने जहर खा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उसकी हालत, जी हाँ, अब खतरे से बाहर है। लेकिन एक पर्सनैलिटी और है जो लगातार, ध्यान रखिएगा, अनशन पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, वो कैंसर से ग्रस्त हैं, 70 साल उनकी उम्र है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार उनका नाम क्या है। सो गैस 26 नवंबर से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच में खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर वो बहुत लंबे समय से 26 नवंबर से अब तक बैठे हुए हैं। उनकी हेल्थ लगातार डाउन पे डाउन हो रही है। ध्यान रखिएगा, उनका बीपी लगातार, जी हाँ, फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन वर्तमान की जो हमारी केंद्र सरकार है वो इस समय चुप्पी साधी बैठी हुई है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। दोस्तों 18 दिसंबर को पंजाब भर में ट्रेन रोक करके प्रदर्शन किया जाएगा। इस अभियान को नाम दिया गया रेल रोको अभियान और किसान 12 से लेकर के 3 बजे तक 18 दिसंबर को रेल यातायात पूरी तरीके से ठप रखेंगे। और दोस्तों आज है 16 दिसंबर, जी हाँ, 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़ करके तमाम सभी देशों के राज्यों से, जी हाँ, किसान के प्रमुख नेताओं ने ये अपील की है, ये रिक्वेस्ट करिए कि वो अपने अपने राज्य के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकालें। सोचिए, और दिल्ली कूच के लिए अगली रणनीति की घोषणा इन सभी डेट के बाद होगी। पहले होगा दोस्तों क्या, हमारा आज का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, फिर 18 दिसंबर को होगा दोस्तों यहाँ पर क्या, रेल रोको अभियान। उसके बाद डिसाइड होगा कि आखिरकार ये दिल्ली कब कूच करने वाले हैं, आखिरकार डेट कब करेंगे ये फाइनल। सो अगला जत्था जब भी जाएगा ना, उसमें हरियाणा के किसान और महिलाएं भी शामिल होंगी, इस बात का संकेत दिए हैं इन सभी नेताओं ने। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने 1 किलोमीटर पीछे तक रॉकेट लॉन्चर से आंसू गैस के एक्सपायरी गोले दागे थे और रबड़ की, जी हाँ, गोलियां भी चलाई थी और गंदे पानी की बौछार तो की थी। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। जी हाँ, जिस किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जी हाँ, जो लगातार 19 दिन से भी अधिक का समय हो चुका, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल, जी हाँ, अब इस समय उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले वॉच किया था। सच कहूँ तो उनके जो शरीर है, शरीर में पानी पचाना भी, जी हाँ, वो भी ढंग से पानी उनका पच नहीं पा रहा है। बिल्कुल बेड पर कंप्लीटली वो लेटे हुए हैं। इतिहास में दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जी हाँ, आमरण अनशन के बाद। बट यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार दोस्तों कितना असर लाएगी, जी हाँ, क्या सोए हुए नेता अपनी नींद से जागेंगे? क्या हमारे कृषि मंत्री, जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या वो अपनी नींद से जाग करके, जी हाँ, किसानों को सुध लेंगे? अब ये बताएगा दोस्तों आने वाला वक्त। बट दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यही हमारा अमृतकाल है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।